प्यारे बच्चों, आज गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल आघूर्ण के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक आयताकार लूप लिए हैं और यह आयताकार लूप है ए बी सी डी, जिसकी लंबाई L है और इस आयताकार लूप की चौड़ाई B है। इस आयताकार लूप से देख रहे हैं धारा I प्रवाहित हो रही है, हर एक भुजा से जो है I धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा की जो दिशा है वामावर्त है। वामावर्त का मतलब क्या है? वामावर्त का मतलब जो है जिसे इधर हम लोग का बायां हाथ है और इधर हम लोग का दाहिना हाथ है, लेफ्ट और राइट। तो जब इधर से इधर आएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग वामावर्त, ये कहलाएगा वामावर्त। और ये लेफ्ट और राइट जब इधर से इधर आएंगे, जब दाहिने की तरफ आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दक्षिणावर्त। तो वामावर्त का मतलब क्या हो गया? जब बाएं हाथ की तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे। धारा जो है देख रहे हैं आप जो है इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, नहीं, यानी कि धारा की दिशा कैसी है? वामावर्त है। और इसे धारावाही लूप को, अब चूंकि यह लूप है और इसे धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए यह एक प्रकार का धारावाही लूप है और इस धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है या स्वतंत्र रूप से निलंबित किया गया है। जब ऐसी स्थिति होगी तब इस धारा लूप पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो देखिए बल आघूर्ण कार्य करेगा तो इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो ये कि आयताकार लूप ए बी सी डी है और इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लोग B मानेंगे और धारा I प्रवाहित हो रही है और यह चुंबकीय क्षेत्र में यह निलंबित है। तो हम लोग को जो देखिए प्रारंभ में ये लूप इस तरह से है, ये प्रारंभ में ये लूप इस तरह से है और धारा ये प्रवाहित हो रहा है इस तरह से, I धारा प्रवाहित हो रहा है, ये A B C और यह D है। अब देखिए यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है B। तो देखिए हर एक सेक्शन पर, यानी कि AB भाग पर, BC भाग पर, CD भाग पर और DA भाग पर हम लोग यह पहले से पढ़े हुए हैं। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस धारावाही चालक पर बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो यहाँ पर AB भी जो है, जो देख रहे हैं AB और इसे धारा I प्रवाहित हो रही है, तो यह भी एक धारावाही हम लोग का जो है चालक हो गया और यह चुंबकीय क्षेत्र में है, इसलिए इस पर बल लगेगा। तो बल लगेगा तो बल की दिशा किधर दिखाएंगे? तो बाएं हाथ के नियम से हम लोग यह फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग A बराबर I इंटू L क्रॉस B, नहीं, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो बाएं हाथ से जो है, बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जब हम लोग धारा की दिशा में बीच वाली उंगली को जब लगाइएगा तो आप पाइएगा कि जो बल की दिशा हो जाएगी वह बाहर की तरफ आएगी, यानी कि इसके तल के बाहर की तरफ। तो ये बाहर हो गया और इसको मान लेंगे हम लोग F1। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है AB भुजा पर हम लोग बल F1 दिखा देते हैं जो बाहर की तरफ है। उसी तरह से आइए CD पर देखिए, तो अब धारा जो है इधर प्रवाहित हो रही है, देख रहे हैं CD में धारा नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, और जब धारा की दिशा में आप बीच वाली उंगली को लगाइएगा तब जो बल की दिशा हो जाएगी वह अंदर की तरफ होगी। तो हम लोग इसको अंदर की तरफ दिखा देते हैं, तो ये बल हो गया अंदर की तरफ और इसको मान लें तो हम लोग F2। अब इस सेक्शन को लीजिए, DA को लीजिए। जब DA के, यानी कि इसमें धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, फिर से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे और बल की दिशा लेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, इसको मान लीजिए F3। तो यहाँ हम लोग दिखा दिए, ये हो जाएगा F3 और उसी तरह से इसके लिए लेंगे तो बल की जो दिशा हो जाएगी वह नीचे की तरफ हो जाएगी और इसको बोलते हैं हम लोग F4। और अब देखिए यहाँ पर जो है यह जो F3 है और यह जो F4 है, ये दोनों एक दूसरे के सीधे में है, देख रहे हैं। दोनों बलों का परिमाण बराबर बराबर होगा। बराबर बराबर इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं F बराबर I इंटू L क्रॉस B। तो I इससे भी धारा प्रवाहित हो रही है, BC से भी I धारा प्रवाहित हो रही है और DA से भी I धारा ही प्रवाहित हो रही है। लंबाई देखिए तो BC की जो लंबाई है वही जो है DA की भी लंबाई होगी। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है,
यानी कि एल भी बराबर है, और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए समान है, इसलिए बल का परिमाण भी क्या होगा, बराबर बराबर होगा। इस तरह से जो F3 बल होगा और जो F4 बल होगा, देख रहे हैं F3 और F4 यहाँ पर भी हम लोग दिखाए हैं, दोनों बलों का परिमाण बराबर होगा, दिशा विपरीत है और क्रिया रेखा समान है, इसलिए बल F3 और बल F4 दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, निष्फल कर देंगे। अब इस लूप पर हम लोग का जो कि AB पर बल लगेगा F1 और इस CD पर बल लगेगा F2। ये बल बाहर है और ये अंदर है, क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए दोनों बल एक दूसरे को निष्फल नहीं करेंगे। और यही बलों का जो युग्म है, ये बलों का युग्म आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण जो है उत्पन्न करेगा और इस लूप को घुमाने का काम करेगा, जिसके कारण ये लूप को हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा से घुमा दिए हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो पीछे हम लोग ये सब बात हम लोग जो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए थे, इन सभी बातों को यहाँ पर लिख दिया गया है, ताकि यदि आप जो है नोट्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं BC भुजा पर जो है कार्यरत बल देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ है, और DA पर जो है वह ऊपर की तरफ है। दोनों बलों का परिमाण बराबर बराबर होगा, आपको निकाल के हम लोग बतलाए थे, कैसे निकाले थे, तो ये बराबर हम लोग लिखे थे, A बराबर I इंटू एल क्रॉस बी। नहीं तो दोनों के लिए ये धारा समान है, भुजा समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो बल के मान भी बराबर होंगे, इसलिए F4 और यहाँ पर जो DA पर जो बल लगेगा वह F3 होगा। देख रहे हैं ये दोनों बल जो है परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और क्रिया रेखा समान है, इसलिए दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग का दो भुजा बचा, AB और CD। AB पर जो बल है वह इस भुजा के लंबवत बाहर की तरफ F1 बल लगेगा, और CD भुजा पर जो बल लगेगा F2, यह जो है इस भुजा के लंबवत जो है अंदर की तरफ बल लगेगा, और यही बल क्या करेगा, आघूर्ण उत्पन्न करेगा, बल युग्म बनाएगा और इसको घुमा, इस लूप को जो है घुमाने का काम करेगा। अब लूप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, लूप को घुमा दिए हैं। देखिए जब घुमाएंगे तब देखिए क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी। अब देखिए बच्चों, अब लूप में दो बल लग रहा है F1 और F2, और यह बल युग्म कहलाएगा, और यही जो है लूप को वामावर्त दिशा में घुमाने का काम करेगा। तो देखिए हम लोग वामावर्त दिशा में यहाँ पर जो है रोटेट कर दिए हैं, और जब रोटेट किए हैं तब ऐसी स्थिति में किसी क्षण पर जो है चुंबकीय क्षेत्र और लूप का जो तल का जो अभिलंब है, यानी कि यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे जो बाहर की तरफ होगा, नहीं इसके बीच का एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा। अब देखिए इस स्थिति को थोड़ा सा हटकर हम लोग यहाँ आए हैं, और आप जो AD देख रहे हैं यहाँ पर AD दिए हैं, और इस भुजा पर AB पर देख रहे हैं यहाँ पर मान लेते हैं बल F1 लगा हुआ है, और F1 हम लोग यहाँ दिखा दिए हैं, और यहाँ पर F2 लग रहा है, F2 को इधर हम लोग दिखा दें, ये अंदर की तरफ ये बाहर की तरफ, इसलिए क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये हम लोग का क्या है, अभिलंब है, यह क्या है, ये हो गया अभिलंब, यानी कि ये इस तल के लिए जो है 90 डिग्री पर हम लोग का है, तो ये अभिलंब है। और यह अभिलंब जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, यहाँ देख रहे हैं हम लोग लिखे हुए हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है, तो देखिए यह थीटा एंगल होगा, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, ये वाला हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पर आते हम लोग लिख देते हैं, और यह चुंबकीय क्षेत्र है, और ये अभिलंब है, ये थीटा है, ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो यह एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ऐसा रूप देते हैं, देखिए इस तरह का संरचना है। अब यहाँ पर देखिए ये 90 माइनस थीटा है, तो बच्चों यह वाला जो एंगल होगा, यह वाला एंगल और यह एंगल समान होता है, किसके आधार पर जो है, ये सम्मुख कोण है, नहीं आमने सामने के कोण बने कोण समान होते हैं, तो यह वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और देखिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा है, तो यह एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा कैसे लिखे हैं, तो इस बात की आपको जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब यहाँ देखिए यह बल जो आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण के लिए हम लोग लिखते हैं टाउ, तो हम लोग लिख सकते हैं टाउ बराबर एक बल का परिमाण
और गुने दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, लांबिक दूरी। तो देखिए ये बल है, देख रहे हैं यहाँ पर यह बल और यह बल है, दोनों के बीच का दूरी, तो ये लंबवत रेखा है, देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो यही दूरी हम लोग को निकालनी है, लेकिन यह हम लोग को पता नहीं है। लेकिन एडी देख रहे हैं यह एडी है और एडी ये बी हम लोग माने हुए हैं, तो बी माने हुए तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यह बी है, यह क्या है, बी है, और ये ए है, तो आप इसको मान लीजिए कुछ मान लेते हैं हम लोग एक्स। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो दोनों बलों में से एक बल का हम लोग पहले परिमाण निकालते हैं, चाहे F1 का परिमाण निकालिए और चाहे F2 का परिमाण निकालिए। तो देखिए हम लोग F1 या F2 दोनों में से किसी एक का परिमाण निकालेंगे, तो F1 बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, I इंटू एल क्रॉस बी लिखेंगे और यहाँ पर भी वेक्टर देंगे। और जब बल का परिमाण लिखेंगे तो F1 वेक्टर से बाहर आना पड़ेगा और लिखेंगे I एल बी और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ देखिए बच्चों हम लोग का एल और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ऐसी स्थिति में बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे आई एल बी और ये हो जाएगा साइन 90, साइन 91। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे F1 बराबर, यहाँ लिख देते हैं F1 बराबर हो जाएगा साइन 91 हो जाएगा, तो आई एल बी हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग F2 का भी निकालेंगे, तो F2 बराबर भी उतना ही प्राप्त होगा। अब आइए एक बल का परिमाण मिल गया, अब दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज AXD में, और आप लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, एंगल के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो यह लंब हो जाएगा और लंब बटा कर्ण, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं dx से अब y हो जाएगा AD, और यहाँ से dx लिखना चाहेंगे, यह क्या हो जाएगा AD और यह हो जाएगा साइन थीटा। AD बोलने का मतलब AD क्या है, B है, तो हम लोग लिख सकते हैं B साइन थीटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा मान B साइन थीटा, और यही क्या मिल गया हम लोग का, दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। तो बल का परिमाण भी मिल गया बच्चों आई एल बी चाहे बी आई एल, और यहाँ पर लांबिक दूरी भी मिल गई। अब दोनों का यहाँ पर हम लोग परिमाण निकालते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कुंडली में फेरों की संख्या 20 है, तो यहाँ लिखते हैं एन बराबर 20 हो जाएगा, और इस लूप का जो क्षेत्रफल है 800 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 800 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर में चेंज करना होगा, और मीटर से फिर मीटर स्क्वायर में, चूंकि मिलीमीटर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे 1000 गुने 1000 से भाग कर देंगे, यानी कि 800 भागा 1000 गुने 1000। केवल मिलीमीटर आता तो 1000 से भाग करते, लेकिन मिलीमीटर स्क्वायर है इसलिए 2 बार हम लोग गुना किए हैं और भाग करेंगे, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं 800 गुने 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर हो जाएगा 0.3 टेस्ला, और धारा प्रवाहित हो रही है 0.5 एम्पियर। तो पूछा जा रहा है कि आघूर्ण कितना लगेगा, यानी कि टॉर्क बराबर क्वेश्चन मार्क, और टाउ के लिए फॉर्मूला पर है NIAB साइन थीटा। तो देखिए बच्चों थीटा का यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र है ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर हम लोग कोई लूप ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आयताकार या वर्गाकार कोई लूप हो, चूंकि डायरेक्ट यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, ये लूप है, और यह जो लूप का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तो समानांतर हो गया, यहाँ पर रख दिया हम लोग। अब इसे का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस लूप का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह किधर हो जाएगा, तो बाहर की तरफ हो जाएगा।
तो बाहर की तरफ दिखाएंगे हम लोग। तो चूंकि बाहर की तरफ हम लोग इस बोर्ड से बाहर दिखा पाना जो है संभव है नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि बाहर की तरफ दिखा दिए। तो ये हम लोग का बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ हम लोग दिखाएंगे। तो जब बाहर की तरफ दिखाएंगे तो ये क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो क्षेत्रफल सदिश और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों के जो बीच के जो एंगल होंगे वह बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए हम लोग थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो ये ज़्यादा सहूलियत हो जी एंगल लेने में। हम लोग इस एंगल को इस तरह से दिखा देते हैं। ये बाहर की तरफ है, ये एरिया वेक्टर है और यह चुंबकीय क्षेत्र है। तो बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। आइए कैलकुलेशन कर लीजिए। तो टाउ बराबर एन 20 दिया हुआ है, 20 रखेंगे गुना, यहाँ पर देखिए आई धारा है 0.5 और एरिया, तो एरिया यहाँ निकाले हुए देख रहे हैं यहाँ पर 800 और गुना 10 के पावर -6 और गुना यहाँ पर देखिए अब बी है तो बी का ये 0.3 टेस्ला, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 0.3 टेस्ला, मात्रक लास्ट में लिख देंगे। और ये साइन 90, ये हो जाएगा साइन 90, तो साइन 91। और ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद से फाइनली हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा 2.4 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम लोग बल आघूर्ण का मान प्राप्त करते हैं।